हाय एवरीवन। भारत के संविधान का अध्ययन करते हुए आज हम मौलिक कर्तव्यों तक पहुँचे हैं। आज की वीडियो में हम मौलिक कर्तव्यों का ही अध्ययन करेंगे। अब तक की बाकी की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उन्हें जाकर वहाँ से देखिए। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में मूलभूत नहीं थे, अर्थात मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान जिस समय निर्मित किया गया उस समय नहीं किया गया था। बाद में भारतीय संविधान के भाग 4 में ही एक अतिरिक्त भाग का निर्माण किया गया और उसे भाग 4A कहा गया। मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, जिन्हें फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहा जाता है, वो भारत के संविधान के भाग 4A में रखे गए। दोस्तों, अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51 में संशोधन करके अनुच्छेद 51 क को शामिल किया गया। यह संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर किया गया था। दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों में मूलतः यह तथ्य भी था कि मौलिक कर्तव्यों को न्यायोचित बनाया जाए, लेकिन बाद में इसे निरस्त कर दिया गया था। जिस समय भारत के संविधान में 42वां संशोधन करके 1976 में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था, उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। लेकिन बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 में संविधान के अनुच्छेद 51A में एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया। अब इनकी संख्या 11 हो गई। दोस्तों, इसके पश्चात एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य भी अपनी प्रकृति में गैर न्यायिक हैं, अर्थात जिस तरह से नीति निर्देशक तत्वों को लेकर न्यायालय की शरण में नहीं जाया जा सकता, उसी तरह से मूल कर्तव्यों को भी न्यायालय में नहीं रखा जा सकता है। यह अपनी प्रकृति में मूल अधिकारों से बिल्कुल भिन्न है। दोस्तों, इसके पश्चात अब हम देख लेते हैं कि भारतीय संविधान ने कौन कौन से मूल कर्तव्य भारतीय नागरिकों के लिए वर्णित किए हैं। 1. संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्था और राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। इसके बाद भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। दोस्तों, इसके बाद हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव आते हैं, की रक्षा और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। इसके पश्चात अगला मूल कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सके। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, यह भी मूल कर्तव्य है। इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। तो चलिए अब हम मूल कर्तव्यों की कुछ विशेषताओं की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, मूल कर्तव्यों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि कुछ कर्तव्य नैतिक हैं और कुछ नागरिक। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान एक नैतिक दायित्व है, वहीं राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना एक नागरिक कर्तव्य है। मूल कर्तव्यों की एक विशेषता यह भी है कि ये भारतीय परंपराओं से संबंधित हैं। साथ में इनका गैर न्यायोचित होना तो एक महत्वपूर्ण विशेषता है ही। साथ में
मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोध के खिलाफ चेतावनी का कार्य करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को अन्य तरीके से नष्ट करने, राष्ट्रीय ध्वज को जलाने के संबंध में नागरिकों को कुछ कर्तव्य दिए गए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम आपके लिए संविधान के संशोधनों के संबंध में एक वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।